नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सिंपल सा दुबला पतला आदमी, काली मूंछों वाला आदमी, जिसने कि भारत की राजनीति ही बदल दी, लोगों को सिखा दिया कि राजनीति क्या होती है, राजनीति कैसे की जाती है। जी हां, बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के आंदोलन में जुड़े थे, उस समय किसी को यह नहीं पता था कि यह आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। और एक बार नहीं, तीन बार। पहली बार के चुनाव में जब उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिली, कांग्रेस से उन्होंने समर्थन लिया और कुछ ही 9 महीने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोगों ने प्रचंड जीत के साथ दोबारा उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया। अन्ना हजारे का आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो अन्ना हजारे का आंदोलन बेस्ड था जन लोकपाल बिल के लिए। जन लोकपाल की बिल की मांग किया था उन्होंने, अन्ना हजारे ने खास तौर पर। उस समय अन्ना हजारे के साथ में कई सारे ऐसे चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, किरण बेदी, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे, जो कि कई ऐसे चेहरे हैं कि जो बाद में अपने अपने रास्ते पर निकल लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति में डट गए और आज वो एक ऐसे चेहरे बन गए हैं जिनसे कि सबको डर लगता है। राजनीति हो या फिर सिंपल सिटी हो, उन सब में उन्होंने बाकी पार्टियों को सिखा दिया है कि राजनीति कैसी की जाती है, कैसे धरातल पर रह के सिंपल बन के साधारण सा आम आदमी की तरह बातें करके आम आदमी बन के राजनीति की जा सकती है। साथ ही उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। हालांकि और भी पहले कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य में फ्री का बहुत कुछ दिया है लोगों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने परिपाटी ही शुरू कर दी कि हम फ्री की बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे और एजुकेशन देंगे। साथ ही उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की, तीर्थ यात्रा करवाया कई लोगों को। तो ये सारे काम करवाए, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो उस समय लोगों को दिखाया था, लोग जिसकी वजह से उनसे कनेक्ट हुए थे, जब अन्ना हजारे की भूख हड़ताल थी, अनशन का वो दौर चला था जंतर मंतर में, उस समय अन्ना हजारे के बगल में बैठे दुबले पतले अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की बात को लोगों तक पहुंचाते थे, जोर जोर से देशी भाषा में बात करते थे वहां पर लोगों से, तभी वो कनेक्ट हो पाए लोगों से। लोगों ने सोचा कि ये आम आदमी की तरह बात करता है, ये आदमी तो बहुत सही है, ये हमारी तरह बात करता है, हमारी लिए बात करता है, तो क्यों ना ये अगर ऐसा आदमी राजनीति में आ जाए तब तो हमारा काम बन जाएगा। और बाद में देखते देखते केजरीवाल की भी समझ में आ चुकी थी कि अब वो लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं, लोगों के दिलों में बसते जा रहे हैं। उसी समय का वाकया है जब अन्ना हजारे का अनशन तोड़वा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम जन लोकपाल बनाएंगे और इस पर सशक्त कानून लाया जाएगा। बेसिकली जन लोकपाल अप्रोच इसलिए अन्ना हजारे कर रहे थे जिससे एक सशक्त कानून बनाया जा सके भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो कांग्रेस ने इसके लिए सहमति दिया और मना पथा के और किसी तरह से उनको नारियल पानी पिला के जन लोकपाल बनाएंगे और लागू करवाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने फिर टाल दिया, नानुकुर भी किया। इसके बाद जैसे ही अनशन खत्म होता है तो केजरीवाल जा रहे होते हैं, तो 8-10 लोगों का, लड़कों का समूह उनको घेर लेता है। घेर कर उनके सामने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। केजरीवाल उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। वो बोलते हैं, सर आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं, आप हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान, पूरा दिल्ली आपके साथ है। अरविंद केजरीवाल का जोश और बढ़ जाता है। केजरीवाल आगे निकलते हैं। आगे जैसे जैसे वो निकलते हैं उनके साथ भीड़ का तांता लग जाता है। अब वो एक तरह से हीरो बन के निकले थे उस जंतर मंतर से, जहां पर कि अन्ना हजारे ने अनशन किया था। ये अनशन बेसिकली अन्ना हजारे का था। अन्ना हजारे ने ऐसे कई सारे ऐसे अनशन कर चुके हैं। महाराष्ट्र में रालेगांव सिद्धि के रहने वाले अन्ना हजारे, किसी और वीडियो में आप उनकी चर्चा करेंगे हम। तो उन्होंने बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे अपने ऐसे काम करवाए हैं, मनवाए हैं सरकार से। महाराष्ट्र में भी अनशन किया था उन्होंने, लेकिन दिल्ली में जो अनशन हुआ वो रिकॉर्ड बना गया और जन जन तक पहुंचा। एक तो नायक बन के निकले अरविंद केजरीवाल, उनमें से हीरो बन के निकले और उन्होंने अपना राजनीति का रास्ता पकड़ लिया। राजनीति में आने से ही उन्होंने सोच लिया था कि हम क्या करने वाले हैं, आगे राजनीति में आके क्या करेंगे। ऐसा जो उनके साथ थे, धीरे धीरे करके कई ऐसे साथी थे जो उस आंदोलन में उनके साथ आए। राजनीति में भी कुछ कदम साथ चले, लेकिन धीरे धीरे वो अलग होते चले गए। जैसे कि अब कुमार विश्वास, ये उन्होंने अपना अलग रास्ता पकड़ा। कुमार आशुतोष जैसे कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपना रास्ता, हो सकता है इन लोगों ने देख लिया हो कि अरविंद केजरीवाल जैसे
दिख रहे थे वहां पर स्टेज में, वैसे हैं नहीं वाकई में। और ये एक छोटी सी क्लिप भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये क्लिप आप देख लीजिए, इसमें से कुछ समझ में आता बटन सूची और पढ़ना है इसमें, कलावल नगर से कपिल मिश्रा है, मुस्तफाबाद से कपिल दामा। यार क्या बात है, यार तुम लोग किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ। हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो। हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। ये ना गंधे में ये कुछ काम हो, जल्दी करो। अब इस लड़ाई को अंजाम तक अरे यार तो बहुत ही सारे बदमाश हैं। आप लोग उधर देखो, चलो आपका एडिटिंग का काम है। अरे आप अरे इसके बारे में बाहर मार्केट में लोग है। तो केजरीवाल आगे बढ़ते गए, प्रचंड बहुमत मिली उनको दूसरी बार, तीसरी बार फिर उन्होंने दिल्ली का ताज संभाला, दिल्ली में मुख्यमंत्री बने। एक ऐसे नेता थे, जब पहली बार उन्होंने 9 महीने वाली सरकार बनाई, उन्होंने मफलर टगा के और सिंपल सा स्वेटर पहन के सर्दियों में जब निकलते थे तो लोग, एक छवि अलग तरह की बन गई थी, लोग उनको काफी पसंद करते थे। शुरू में उन्होंने कहा था कोई गाड़ी वाहन नहीं लेंगे, पहुंचे भी थे अपना, उनके पास एक वैगन आर थी और उसी से कई उनके सारे विधायक भी हैं, कोई रिक्शे से जा रहा, कोई साइकिल से जा रहा। अब तो सबके पास में अपनी अपनी बढ़िया गाड़ियां सबने ले ली है सरकार की तरफ से। लेकिन उस समय जो उन्होंने दिखाया शुरू में, ताबड़तोड़ एक्शन में आए। मनीष सिसोदिया जी स्कूल जा जाके उन्होंने एजुकेशन का स्तर सुधारने के लिए बहुत सारे काम ऐसे किए। धरातल पर जो दिख रहा है वो तो अब दिल्ली वाले ही जानते हैं, बाकी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। लेकिन अब गलती उन्होंने ये किया, उन्होंने सीधी तौर पर एक ऐसे नेता को टारगेट किया जो कि अपने आप में ही पूरे विश्व के गुरु हैं, मोदी जी को। जो भी बात करते हो मोदी जी को ही टारगेट करके करते। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, मिस्टेक की। हालांकि धीरे धीरे सुधार लिया उन्होंने, अब सुधारा, जबकि उनके कई ऐसे मिनिस्टर, नेता लोग जेल में बंद हैं। अब जेल में भी बंद होने का रीजन जो भी है वो तो अब सरकार निर्णय करेगी, कोर्ट निर्णय करेगा। बाकी केजरीवाल की अपनी जो राजनीति है ना, वो उनकी कुछ अलग तरह की राजनीति, जो उन्होंने ये आम आदमी बन के, उन्होंने पार्टी का नाम भी आम आदमी रखा, और आम आदमी बन के जो राजनीति की है, उन्होंने दूसरों को जरूर सबक दे दिया है, सिखा दिया है। हालांकि उन्होंने दिल्ली से निकलकर पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई, गुजरात में चुनाव लड़े, लेकिन भले ही सीटें ना आई हों, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, वहीं अब कई जगह हैं जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, भले वहां पर सफलता नहीं मिली हो, लेकिन पंजाब भी तो हथिया ही लिया उन्होंने, मान को बना दिया मुख्यमंत्री। केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो कि सिंपल, साधारण दिखने का दिखावा करते हैं। ये कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं। केजरीवाल असल में कैसे हैं, वो उनकी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं जो कहीं ना कहीं से वायरल होती हैं, वो शायद उस टाइप के हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को राजनीति सिखाई है। उन्होंने भारत में कई दलों को, बड़ी बड़ी पार्टियों को राजनीति करना सिखा दिया है, कैसे करना है। अरविंद केजरीवाल तो उस आम आदमी से ऊपर उठ गए, खास आदमी बन गए, उनकी पार्टी के नेता खास आदमी बन गए, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने आम आदमी बना दिया है। बाकी जो पॉलिटिशियन है ना, उनको आम आदमी बना के छोड़ा, उन्होंने राजनीति करना सिखा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बदलाव किया है उन्होंने, अपने किए गए वादे पर खरे ना उतरे हों, लेकिन बदलाव तो लाए ही हैं। तो ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल। बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।